दोस्तों नमस्कार। आज हम लोकसभा चुनाव 2024 का ओपिनियन पोल लेकर आए हैं, वो भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का। आ गया 2024 का रुझान, आपको हम लाइव इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आप दिल थाम कर बैठिए, आज ही आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के जोर आजमाइश में कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन सी पार्टी को कितनी कितनी सीटों पर विजय मिल रही है, साथ ही साथ किसको कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं। एक एक सीट हम आपको आज बताएंगे। आप जिस सीट के निवासी हैं उस सीट को आप जान जाएंगे कि कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है। दिल थाम कर बैठिए मेरे साथ और मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक करिए तथा कमेंट लिखिए। मित्रों, हम आज आपको एग्जिट पोल, बिल्कुल ओरिजिनल एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं जो लोकसभा चुनाव में होने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आइए कि किसको कितना वोट प्रतिशत मिल रहा है। बीजेपी को मित्रों अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 52.81% वोट मिल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी को 27.23% वोट मिल रहा है, यानी समाजवादी पार्टी उसके बहुत ही पीछे लगी हुई है। और इसमें कांग्रेस का भी वोट प्रतिशत मिला हुआ है क्योंकि ये गठबंधन है पीडीए का। और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की अगर हम मित्रों बात कर लें तो बहुजन समाज पार्टी को 8.56% वोट मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव से बहुत ही कम हो गया है, ऐसा कुछ सर्वे रिपोर्ट में आ रहा है। अदर को 1.0% और पता नहीं, कह नहीं सकते 10.4% वोट किसी को मिल सकता है और ये किसी भी पक्ष में जा रहा है। अब हम आपको बता दें कौन सी सीट कौन पार्टी जीत रही है। हम आपको बताएं सहारनपुर बीजेपी, बागपत को आरएलडी जो बीजेपी की सहयोगी है वो पार्टी जीत रही है। मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी को मिल रही है। हरदोई बीजेपी जीत रही है मित्रों। साथ ही साथ इटावा की बात करें तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगर हम फूलपुर की बात करें तो बीजेपी वहाँ चुनाव जीत रही है। बस्ती की बात करें तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगर हम सलेमपुर की बात करें तो बीजेपी यहाँ भी चुनाव जीत रही है। अन्य जो सीटें हैं, कैराना की बात करें तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। गाजियाबाद की बात करें तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। एटा की बात करें तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। और मिश्रिक की बात करें तो बीजेपी वहां से चुनाव जीत रही है, सुरक्षित सीट है। कन्नौज की बात करें तो समाजवादी पार्टी को सीट जा रही है। इलाहाबाद की बात करें तो बीजेपी यहां चुनाव जीत रही है। अगर हम संत कबीर नगर की बात करें तो समाजवादी पार्टी यहां चुनाव जीत रही है। बलिया की बात करें तो बीजेपी यहां चुनाव जीत रही है। अन्य जो सीटें हैं उसकी बात करें, मुजफ्फरनगर बीजेपी, गौतम बुद्ध नगर में भी बीजेपी चुनाव जीत रही है मित्रों। बदायूं की बात करें तो बीजेपी चुनाव इस बार जीत रही है। उन्नाव की बात करें तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। और हम कानपुर की बात करें तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगर हम बाराबंकी सीट की बात करें तो वहाँ से भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। महाराजगंज की बात करें तो वहाँ से बीजेपी जीत रही है। और जौनपुर की बात करें तो यहाँ से भी बीजेपी चुनाव जीत रही है, जौनपुर में, जबकि धनंजय सिंह जेल में चले गए हैं। रामपुर की बात करें तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। मथुरा की बात करें तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। शाहजहांपुर की बात करें तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। अमेठी की बात करें तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। और हमीरपुर की बात करें तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। कैसरगंज की बात करें तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। और हम बांसगांव की बात करें तो वहाँ भी बीजेपी चुनाव निकाल रही है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री हैं, और वाराणसी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य सीट है बिजनौर से आरएलडी जो बीजेपी की सहयोगी चुनाव जीत रही है। बुलंदशहर से बीजेपी चुनाव जीत रही है। आंवला से बीजेपी चुनाव जीत रही है। वहीं अगर हम बात करें तो मोहनलालगंज से भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। साथ ही साथ अकबरपुर से भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। फैजाबाद से बीजेपी चुनाव जीत रही है। और अगर हम गोरखपुर की बात करें तो वहाँ से भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। साथ ही गाजीपुर से भी बीजेपी चुनाव जीत रही है, क्योंकि गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी वहाँ जीत रही है। नगीना से बीजेपी चुनाव जीत रही है। अलीगढ़ से बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगर हम बात करें बरेली से तो बरेली से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। लखनऊ से बीजेपी ही चुनाव जीत रही है। लखनऊ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव जीत रहे हैं। जालौन से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अम्बेडकर नगर से भी इस बार बीजेपी चुनाव जीत रही है। कुशीनगर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। साथ ही साथ हम अगर गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर से भी बीजेपी चुनाव जीत रही है।
अगर अन्य सीटों की हम बात करें तो मुरादाबाद से बीजेपी चुनाव जीत रही है, हाथरस से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अगर हम पीलीभीत से बात करें तो पीलीभीत से भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। रायबरेली से कांग्रेस चुनाव जीत रही है, चूंकि कांग्रेस की परंपरागत सीट है। झांसी से भाजपा ने अपना परचम लहराने का इरादा बना लिया है। बहराइच से भी भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीत रही है। देवरिया से बीजेपी ही चुनाव जीत रही है। और अगर अब बात करें चंदौली की, चंदौली से भी बीजेपी ही चुनाव जीत रही है। मित्रों, अगर अन्य सीटों की बात करें तो अमरोहा से भारतीय जनता पार्टी, फतेहपुर सीकरी से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अगर हम धरौरा लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी वहां चुनाव जीत रही है। प्रतापगढ़ से भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगर फतेहपुर की बात करें तो बीजेपी यहां से चुनाव जीत रही है। गोंडा की बात करें तो बीजेपी चुनाव यहां से जीत रही है। अगर हम आजमगढ़ से बात करें तो आजमगढ़ की सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। मिर्जापुर से अपना दल चुनाव जीत रही है, जो भाजपा की सहयोगी है। संभल से बीजेपी ही चुनाव जीत रही है। आगरा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत रही है। खीरी, जो लखीमपुर खीरी की सीट है, यहाँ से भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। बांदा से भाजपा ही चुनाव जीत रही है और श्रावस्ती से बीजेपी चुनाव जीत रही है। साथ ही लालगंज सीट से भी लालगंज से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। भदोही से बीजेपी चुनाव जीत रही है। मित्रों, तो हम अन्य सीटों की अगर हम बात करें, जो सीटें बची हुई हैं, तो मेरठ से बीजेपी चुनाव जीत रही है। फिरोजाबाद से बीजेपी चुनाव जीत रही है। सीतापुर से बीजेपी चुनाव जीत रही है। फर्रुखाबाद से बीजेपी चुनाव जीत रही है। और अगर हम बात करें कौशाम्बी से, तो कौशाम्बी से भी भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीत रही है। डुमरियागंज से बीजेपी चुनाव फिर जीत रही है। और जगदम्बिका पाल की सीट है। घोसी से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। रॉबर्ट्सगंज से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। ये दो सीटें जो बिल्कुल मिली जुली हुई हैं, वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर के 70 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को 1 सीट रायबरेली की मिलती हुई दिख रही है। वहीं समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। आरएलडी भाजपा की जो सहयोगी इस बार हो गई है, जयंत चौधरी की, अजीत सिंह की पार्टी, उसको केवल 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अपना दल को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है। और एसबी को 0 सीट, अपना दल के को 0 सीट और अदर को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपना सर्वोत्तम इस समय समय व्यतीत कर रही है और सर्वोत्तम करने जा रही है, यानी सबसे अच्छा परचम लहराने जा रही है। मित्रों, धन्यवाद।